नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम लद्दाख में इस समय मौजूद हैं, लेकिन खबर की शुरुआत हम जरा रूस से करेंगे, क्योंकि वहां पर भारत, चीन और रूस का जो एंगल बन रहा है वो चीन को बहुत चुभ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे। रूस के विक्ट्री डे परेड में भारत की ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट ने हिस्सा लिया। जिस तरह से लहरा कर चले थे, उसने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो चीजें, जिन बातों को करने रक्षा मंत्री वहां पर गए थे, जिस मिसाइल प्रणाली का जिक्र हम कर रहे हैं, जो भारत को इस समय जिसकी आवश्यकता है और रूस जिसे देने के लिए तैयार है, जिसके लिए चीन चाह रहा था कि रूस ना कह दे, वो सारी चीजें आज चीन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई हैं। रूस में भारत की यह हस्ती देखकर चीन जले तो जले, क्या फर्क पड़ता है। फर्ज था भारत का, दोस्त ने बुलाया था, ये पराक्रम दिखाना ही था। मौका था विश्व युद्ध में रूस के विजय की 75वीं वर्षगांठ का। रूस के सैनिकों के साथ 75 सदस्यों वाले भारतीय दल की ये कदमताल आफरीन कर गई, देशभक्तों के दिलों को दीवाना बना गई। विक्ट्री मेमोरियल की तरफ गर्दन तिरछी कर भारत की टुकड़ी चली तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे विश्व युद्ध के वीरों से साक्षात बात कर रही है। भारतीय सेना की सिख लाइट इन्फेंट्री, नौसेना और वायुसेना के 75 योद्धाओं ने रूस की इस विजय परेड में हिस्सा लिया। यह भारत और रूस के प्रगाढ़ संबंधों का प्रतीक है। 1999 की कारगिल की लड़ाई में भी रूस ने अपनी सेना के T-90 टैंक निकालकर भारतीय सेना को दिए थे। इस बार भी रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि भारत को जो युद्ध का साजो सामान चाहिए होगा, रूस जल्द से जल्द भारत को वो देने का प्रयास करेगा। काबिले जिक्र हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वो इस विक्ट्री परेड में शामिल हुए बिना मास्क लगाए। मास्क तो उन्होंने चीन की हर साजिश पर लगा दिया है, इतना तगड़ा कि भीतर से बू तक नहीं आ सकती। इस दौरे पर रक्षा मंत्री ने वो किया है जो चीन कतई नहीं चाहता था। भारत और रूस में भविष्य की दिशा बदल देने वाला समझौता। भारत को S-400 मिसाइल डिलीवरी सिस्टम देगा रूस। नहीं चली चीन की दखलंदाजी, रूस ने किया करारा वार। पूरा हुआ रूस के साथ हथियार मंगाने का करार। भारत को रूस से तेजी से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, Su-30 एयर डोमिनेंस फाइटर और MiG-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर समेत परमाणु पनडुब्बी, हल्के हेलीकॉप्टर और गोला बारूद की आवश्यकता है। रूस ने भारत को आश्वासन दिलाया है कि वो जल्द से जल्द ये सारे रक्षा सामग्री भारत को मुहैया कराने का प्रयास करेगा। चीन की कोशिशों के बावजूद भारत को ये सभी हथियार और साजो सामान जल्द मिलने की उम्मीद है। यही है वो सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिससे कांप रहा है चीन। इसके अलावा भारत रूस से 12 सुखोई 30 MKI और 21 MI G-29 भी मंगा रहा है। इसके बाद भारत का रक्षा तंत्र किसी भी मामले में चीन से कम नहीं होगा। जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग भी रूस दौरे पर थे। भारत ने उन्हें दरकिनार किया ही रूस ने भी उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया। चीन चाहता नहीं था कि रूस भारत के साथ अत्याधुनिक रक्षा साजो सामान का सौदा करे। आज की कूटनीति में दुनिया के अलग अलग देशों के बीच दोस्ती दुश्मनी की जो रेखाएं होती हैं, बड़ी बारीक होती हैं। रूस चीन का भी दोस्त है और भारत का भी दोस्त है। हाँ, हमारी दोस्ती जरा पुरानी है, एक पारंपरिक दोस्ती है रूस और भारत के बीच में। चीन इस समय चाहता है कि रूस भारत की मदद न करे, चाहता है कि भारत जो हथियार अर्जित करना चाहता है वो रूस भारत को न दे। लेकिन रूस ने अपना रुख एक पक्के दोस्त वाला बनाकर रखा है। सचमुच चीन को ये बातें पसंद नहीं आ रही होंगी। तो रूस दौरे से चीन ठंडन गोपाल लेकर लौट रहा है और भारत अपना रुतबा बढ़ाकर
भारत ने अपने पुराने मित्र के सामने चीन के हर षड्यंत्र के चीथड़े उड़ा दिए। चीन अलग थलग पड़ गया है। मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है और वो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। इस सम्मान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। कितना फर्क है चीन और दुनिया के बाकी देशों में। साजिश समझिए, पहले वो कोरोना फैलाता है, फिर वियतनाम, ताइवान और जापान जैसे पड़ोसियों को आंख दिखाता है, उत्तरी चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन करता है, द्वीप बनाकर कब्जा करता है और फिर सुपर पावर अमेरिका से दो हाथ करने का प्लान बनाता है। मकसद सिर्फ एक, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना। महाशक्ति बनने की चाहत रखना बुरी बात नहीं, लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए चीन चारों खाने चित्त हो गया है। रही बात युद्ध की, तो इस धौस से अब भारत डरने वाला नहीं है। एलएसी पर वो चाहे जितने सैनिक लगा ले, चाहे जितने बंकर बना ले। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, ले आज तक। चीन की साजिश की एक रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक तरफ होते हैं चीन के वो दावे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर वो करता रहता है, और दूसरी तरफ होती है वो सच्चाई। मेरे सहयोगी शिव अरोरा ने एक बहुत अहम रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, और इसके साथ ही आर्मी चीफ जनरल नरवणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर थे। वो न सिर्फ यहां पर अपने सैनिकों से जो घायल हुए गलवान की उस हिंसक घटना में, उनसे मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की, बल्कि आज वो फॉरवर्ड एरियाज तक गए। वहां पर सैनिकों को कहा कि हमें गर्व है आप पर, जिस तरह का आपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। चीन देख रहा है, भारत के सेना प्रमुख फॉरवर्ड एरियाज तक जा रहे हैं, लेकिन समूचे हिंदुस्तान को यह विश्वास होना चाहिए कि चीन की जो विश्वासघाती सेना है वो हमारे सेना के सौम्य शौर्य के आगे कहीं नहीं टिकती। एक हफ्ते बाद, ठीक एक हफ्ते बाद, जब देश के जाबाजों ने गलवान में मातृभूमि की रक्षा की, एक हफ्ते बाद जब वीरों ने भारत भूमि के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, और ठीक उस दिन जब चीन गलवान वैली से अपने सैनिकों को हटाने के लिए भारत से वादा किया। चीन ने ठीक उसी जगह यह किया है जहां हमारे वीरों ने शहादत दी। 22 जून की सैटेलाइट इमेज साफ बता रही है कि चीनी फौज फसाद वाली जगह पर फिर लौट आई है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 22 मई को चीन की एक पोस्ट निगाह में आई थी, भारत भूमि में करीब 20 मीटर अंदर। गौर कीजिएगा। अब 16 जून की तस्वीर देखिए। उनके तहस नहस कैंप दिख रहे हैं, क्योंकि भारत के सैनिकों ने 15 जून के खूनी संघर्ष के दौरान उसे तबाह कर दिया था। ऐसा इसलिए कि चीन ने एलएसी को लेकर हुए समझौतों का घोर उल्लंघन किया था। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। साफ है कि चीन के कैंप उजाड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे। जी हां, भारत के सैनिकों ने इसे तबाह किया था। इस जगह की हालत एकदम खस्ता थी। और 22 जून की तस्वीरों पर गौर कीजिए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 4 टेंटेज हिफाजती दीवारें खड़ी हैं और यहां तक कि इन्फेंट्री गन भी तैनात है। एक और तस्वीर है जो चीन की धोखेबाजी की जिंदा मिसाल है। ये दोनों तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि एक तरफ चीन भारत से बात कर रहा था, दूसरी तरफ दीवार बना रहा था। दीवार एक दिन में बनती नहीं है। जाहिर है वो 16 जून के बाद से ही इस काम पर लग गया था। इन तस्वीरों को और जूम करें तो पता चलता है कि सैनिक कम करने की जगह गलवान में चीन अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। मिलिट्री व्हीकल्स, सैनिक, रक्षा साजो सामान एलएसी पर भेज रहा है चीन। एक बार फिर जब सैटेलाइट 22 जून को अपनी ड्यूटी पर लगे थे, ये आज तक है जो आपके सामने पूरा सच लेकर आया है। 22 जून को जब एक तरफ दोनों तरफ के सेनाओं के कोर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान में चीन ने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। ये ठीक वहीं हुआ जहां पे 15 जून को झड़प हुई थी। तब से लेके आज तक दोनों तरफ सेना ने अपनी तादाद बढ़ा दी है। करीब 1000 से 1200 सैनिक दोनों तरफ
आमने सामने खड़े हैं। खैर, इस बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन के दौरे पर लद्दाख में थे, पूरे एक्शन में थे। खुद आर्मी चीफ पूर्वी लद्दाख में जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सेना प्रमुख आज अपने दौरे के दूसरे दिन कई फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। 15 जून की झड़प में चीनी सेना को सबक सिखाने वाले कई जवानों को उनकी बहादुरी के लिए प्रशस्ति पत्र भी सौंपा। वहां सेना की तैयारियों का जायजा लिया। मंगलवार को उन्होंने चीनी झड़प में जख्मी जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई भी की। सेनाध्यक्ष का लद्दाख आना और उस पर यह भी निर्णय करना कि वो आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक जाएंगे, एक बहुत बड़ा संदेश है दुश्मन के लिए, चीन के लिए। लेकिन फॉरवर्ड एरियाज पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने हौसला अफजाई की है उन सैनिकों की, जिस तरीके से प्रशंसा की है उन सैनिकों की जो डटकर खड़े रहे, चीनियों के खिलाफ उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, भारत की इंच भर भूमि लेने नहीं दी, बहुत बड़ा संदेश है हर एक सैनिक के लिए जो इस समय मां भारती की रक्षा के लिए तैनात है। भारत विवाद खत्म करने की राह में कोई रोड़ा नहीं छोड़ना चाहता। उसी पहल का हिस्सा है कि एलएसी पर जवानों की मुस्तैदी बनी है, तो दूसरी ओर कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद अब कूटनीतिक पहल भी तेज हो गई है। दोनों देशों में आज ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की वर्चुअल बैठक हुई है। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव ने हिस्सा लिया, तो चीन विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स के डीजी शामिल हुए। विश्वासघात करना अपने देश की फितरत नहीं, लेकिन चीन के जीन तक में विश्वासघात का कीड़ा घुसा हुआ है। इसलिए एलएसी पर तनाव है और ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। दिल्ली में अभिषेक भल्ला के साथ श्वेता सिंह, लेह आज तक। चीन सिर्फ विश्वासघात सेना के हिसाब से नहीं करता। चीन की तरफ से जिस तरह के साइबर अटैक्स किए जाते हैं वो इतने सालों में हम सबके सामने हैं, यानी पूरी दुनिया से जितने मिलाकर साइबर अटैक भारत के अलग अलग संस्थाओं पर, अलग अलग वेबसाइट्स पर नहीं होते हैं, उतने चीन की तरफ से हो जाते हैं। और पिछले कुछ दिनों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। साइबर अटैक, ये नाम आपके लिए अनसुना नहीं है, लेकिन जो अनजानी बात है वो ये कि चीन इसे भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने भारत पर शुरू किया साइबर अटैक। भारत की खुफिया जानकारियों को हथियाना चाहता है चीन। चीन की नई कारस्तानियों की जानकारी महाराष्ट्र के साइबर इंटेलिजेंस सेल ने दी है। बताते चले कि सेल को इन मामलों में लंबा और गहरा अनुभव है। चीन ने पिछले 5 दिनों में भारत पर ताबड़तोड़ साइबर हमले बोले हैं। भारत के सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हजारों हमले हुए हैं। अभी तक 40,300 साइबर हमले चीन कर चुका है। वैसे भी भारत में चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऐसे में उसके लिए सेंधमारी करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं। चीन है कि मानता नहीं, हर मोर्चे पर मात खाता है, लेकिन फिर एक नया मोर्चा खोल देता है। और इस बार चीनी सेना और सूचना वारफेयर सेल ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। वो भारत की खुफिया जानकारी जुटाना चाहता है। देश के पास इस बात की पूरी जानकारी है और यकीन मानिए कि चीन इस मोर्चे पर फिर मात खाएगा। इतना तय है कि चीन मौजूदा तनातनी को एक अलग ही मुकाम की ओर ले जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। जरूरी है कि चीन के हर वादे को शक की निगाह से देखा जाए। चीन जो कहता है वो करता नहीं। जो बताता है वो झूठ का पुलिंदा होता है। जो दिखाता है वो प्रोपगेंडा होता है। क्योंकि वो चीन है, उसकी बुनियाद झूठ पर टिकी है। छल और साजिश उसकी फितरत का अहम हिस्सा है। वो क्या कहेगा, क्या करेगा, कोई नहीं जानता। तभी तो भारत यकीन करने से हिचकिचा रहा है। खतरा तो हमेशा है, क्योंकि वो चीन है। लद्दाख से चीन की सेना को पीछे हटने के लिए कई दौर की बात हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब 22 जून को सेना के कमांडर स्तर की बातचीत में फिर चीन ने वादा किया है। उसने माना है कि वो अपनी सेना को 5 मई से पहले वाली स्थिति में भेजेगा। एलएसी पर चीन अपने सैनिकों का जमावड़ा कम करेगा। सेना अधिकारियों की बैठक में भारत ने चीन को
खरी खरी बात बता दी कि एलएसी पर हमने टकराव की स्थिति में गोली न चलाने की नीति बदल दी है और जरूरत के हिसाब से अपने इलाके में सड़क का निर्माण करते रहेंगे। चीन के साथ कमांडर स्तर की हुई बातचीत का यह सार था, लेकिन क्या हिंदुस्तान को चीन पर भरोसा करना चाहिए? क्या चीन अपने पीछे हटने के फैसले पर अमल करेगा? इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि चीन की नीयत में खोट है। वो पहले समझौते पर हामी भरता है, बाद में मुकर जाता है। समझौते की इज्जत करना तो चीन जानता ही नहीं। बातचीत की कद्र करता तो वो लद्दाख में ऐसे हालात पैदा नहीं होने देता। 5 मई को बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवानों ने भारतीय जवानों के साथ धक्का मुक्की की, झड़प की थी, कटीले तारों वाले डंडों से हमला किया था, पत्थरों से वार किया था। तब से लद्दाख में चीन अशांति का पर्याय बन चुका है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत ने कई बार पहल की। चीन आगे भी आया, डिफेंस लेवल पर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन 6 जून को चीनी साइट मोल्डो में पहली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। मुद्दा था कि शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन नतीजा क्या निकला? चीनी सेना ने गलवान में जो कायरतापूर्ण कार्रवाई की वो बेहद शर्मनाक है। इस घटना के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया तो चीन की हेकड़ी गुम हो गई। फिर वो बातचीत का राग अलापने लगा। आखिरकार भारत ने भरोसा दिखाया और मोल्डो में 22 जून को करीब 11 घंटे की मैराथन बैठक में चीन ने अपनी सेना को वापस करने का भरोसा दिया। कोर कमांडर लेवल पर इस स्टैंड ऑफ को लेकर बातचीत हुई। हिंदुस्तान के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट जो वेस्टर्न तिब्बत के कमांडर हैं। ये बातचीत 11 घंटे चली। इस बातचीत के दौरान में हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि चाइना को पीछे हटना पड़ेगा उन जगहों पर जहां से वो अप्रैल में आया था। चीन की नीयत हमेशा शक के घेरे में रही है। बातचीत की आड़ में वो धोखा देता रहा है। ऐसे में यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन शांति का पक्षधर रहा भारत फिर से भरोसा कर रहा है ताकि विवाद को खत्म किया जा सके। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।